भी। अच्छा, एपी सिंह साहब तो ऐसे बैठाया हुआ था जैसे किसी बच्चे को मार मार के बैठाया होता है, ठीक है वो। नहीं, अब हम थोड़ा सा मजाक के मूड में आ जाते हैं। एपी सिंह जी को मार के नहीं बिठाया गया था। एपी सिंह जी सोच रहे थे क्या करूं मैं, और दिन तो मैं सच धज के आता था। प्लीज इफ यू डोंट माइंड एनीबडी, कोई भी माइंड मत कीजिएगा। देखिए अभी वो मेरे लिए एक लॉयर नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है। मैं लॉ एंड ऑर्डर से काम करती हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और जब मेरा हेमंत परासर सर से जब इंटरव्यू मैंने उनका किया वीर भाई के चैनल पे, तब से तो मुझे उनको लॉयर बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं वैसे भी उनको लायर बोलती थी, और अब मैं उनको बोलती हूँ कि लैला और मजनू। वो कैसे? अब आप देखिए कि कभी ऐसा होता है, लैला मजनू होते हैं, उनकी जब शादी होने वाली होती है तो बीच में कुछ ऐसा अड़ंगा आ जाता है, एक विलेन आ जाता है। तो वो विलेन क्या है ना, वो विलेन जब मतलब अब लड़की को धमकाया जाता है, नहीं आपको उससे शादी नहीं, आपको एपी सिंह से नहीं, आपको लप्पू से शादी करनी पड़ेगी। तो उस बीच में क्या होता है, एक कार्ड जो है ना, लड़की अपनी तरफ से उसको भी दे देती है, अपने इफ यू डोंट माइंड एक बॉयफ्रेंड को। तो वो हाँ बोलती है बिल्कुल। भैया आपको आना पड़ेगा, भाई आपको आना पड़ेगा। वो कहता मैं यार आपकी शादी में कैसे आ सकता हूँ, मैं तो खुद चाहता था कि भाई हम दोनों की वो हो। तो उसके बाद वो जैसे तैसे चले जाते हैं, वो एक सर में वो रख लेते हैं। कहाँ गई वो टाई, कहाँ गया वो कोट, कहाँ गया वो बनठन्ना, कहाँ गया वो रोब, कहाँ गया वो रुबाब। कैसे बैठे हुए थे, क्या इंतजार कर रहे थे जो जयमाला वहां गिरनी है वो जयमाला यहाँ गिर जाए? क्यों वाइफ को नहीं लेके आए? अगर आप भैया हैं तो भैया भाभी का रोल बहुत अहम होता है बहन की शादी में। भैया भैया भाभी जो है कन्यादान करते हैं, जब जिनके मदर फादर नहीं होते हैं भैया भाभी करते हैं। और आपकी मदर वहां पे बैठी हुई थी, उनको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को, क्योंकि पिछले जो जो पिछला वाला केस था ना आपके बेटे का, आजकल वो भी बहुत उसमें आ रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो वहां देखिए एबीपी न्यूज पे, आज तक पे, स्टार न्यूज पे, हर न्यूज पे उनकी छितरौल, वो पिछले वाले केस को लेके भी अब छितरौल हो रही है। तो हम इसलिए छितरौल कर रहे हैं क्योंकि उस केस में हम छितरौल नहीं कर पाए, क्योंकि तब हम इतना नहीं बोलते थे। अभी हमें बहुत अच्छी तरह बोलना आ गया है, और आपको हमने बहुत अच्छी तरह से वो देख लिया है। भेजो मुझे नोटिस, मैं बोलती हूँ एपी सिंह बिल्कुल जी सही। भेजो मुझे नोटिस, मुझे भेजिए आप नोटिस। आपने गीता भाटी को, कमलेश भाटी को बहुत ठगाया था ना उस टाइम पे, जबकि आप लॉयर भी नहीं थे इस केस में। अब मैं बोलती हूँ कि मोमिन मलिक जी आ गए हैं, और आप सीमा की तरफ से लॉयर हो जाइए, और उसके बाद फिर मैं डिबेट में आऊंगी, फिर मैं आपकी छितरौल करूंगी। उसके बाद आप मुझे नोटिस भेजिए, मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि आप मुझे नोटिस भेजिए। मैं बताऊंगी, मैं अपनी पैरवी खुद कर सकती हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप गलत के लिए लड़ सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए जब लड़ते हैं, तभी हम आगे जाके दूसरे के लिए हम लड़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर यहाँ से हिंदुस्तान से हम उन 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं ना, इतनी है हमारे में हिम्मत कि हम आपको हरा सकें। आज तक का रिकॉर्ड है आपका, कोई केस नहीं जीते हैं आप, कोई केस नहीं। और आपकी जो चित्रौल हो रही है ना, इस बीच में जिस तरह आप बैठे हुए थे, जैसे भीगा हुआ चूहा किसी ने साइड में रखा हुआ होता था ना, कल परसों आपकी वो हालत थी। आप अपनी हालत पे रोइए, आप इस चीज पे मत रोइए कि ये केस कहाँ जाएगा क्या जाएगा। इसको मोमिन मलिक साहब करेंगे, वेट एंड वॉच। हमें बहुत उन पे गर्व है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी क्या शुरू में दशा होगी, आप कहाँ जाएंगे, हमें अब ये टेंशन हो रही है कि शुरू में आप क्या करेंगे जी। आपने अभी जो सूरत बताई है ना, जिस तरह से वो लड़की अपने आशिक को भी कार्ड भेज देती है, तो इसको इसको आसान अल्फाज में कहती हैं कि लड़की ने मामू बना दिया। मामू बना दिया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मामू बना दिया। हाँ, और फिर लड़की ने उसके बाद हम सुनने में आया कि रात को जब मुंह दिखाई हो रही थी, तो वहां बहुत बड़ा घमासान हुआ है बोले, वहां लड़ाई भी हुई। लप्पू को दारू पिला के सुला दिया गया कि जा भैया ये है पौवा, पौवा ही बोलते हैं, हाँ पौवा ही सुना मैंने, ये है पौवा, तू जाके सो जा, अब जो है काम हमारा है। ये है उस शादी का पूरा निचोड़ सार। लेकिन उसने वैसे मामू बनाने वाला अच्छा नहीं किया। उसने शादी में बुलाना ही था तो चलो, किसी और वैसे बुलाना था तो किसी और दिन बुला लेती, अपनी शादी पे बुला के उसने और दिन जलील कर मोमिन मलिक साहब, सर मोमिन मलिक साहब ने और दिन मिलने के लिए मना किया है ना।
और दिन का तो उन्होंने वही खत्म कर दिया कि भैया बहन से भाई मिलने नहीं जाएगा, बहन के घर इर्द गिर्द नहीं दिखाई देगा। तो वो एक मौका था मिलने का, जिसमें वो देख सकते थे, जिसमें वो अपनी आंखों के सामने देख सकते थे। और कमाल की बात तो सर मैं आपको ये बताऊं कि जब उनको आशीर्वाद देने की बात आई, कल भी मैं तनवीर भाई की लाइव में बोल चुकी हूँ, और मैं भी अभी आपको भी बताती हूँ, शायद आपने सुना हो। जब आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद किस तरह से देते हैं वो आप लोगों को पता है, हमें भी पता है। जब लड़की को आशीर्वाद भाई देता है तो किस तरह से, वो जब बैक स्टेज गए, वो स्टेज उसके पीछे गए ना, कुर्सियों के पीछे, तो लप्पू के तो ऐसे हाथ रखा, और जो जो लप्पू की वो थी उसके यहाँ हाथ रखा जहाँ पे सिंदूर रखा हुआ था, तो यहाँ करके ऐसे करके हाथ ले गए कि भाई मेरा भी हो गया। मतलब मेरा भी हो गया, जो करने आया था वो हो गया। इतना। बिल्कुल सही बात है। अब तो वो मोमिन मलिक साहब जो है ना, वो कबाब में हड्डी बन गए, उन्होंने बड़ा जुल्म किया है, पाबंदियां लगवा दी हैं। लेकिन उससे बड़ा जुल्म जो है ना, वो ये किया है कि वो हम बचपन में ना कभी कभी सुना करते थे, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता था कि महबूब आपके कदमों में, तो यहाँ पे है वकील आपके कदमों में। पर वहां पे तो वकील भी नहीं थे ना, वकील भी होते, अगर अपना काला कोट पहना होता तो मैं तब भी बोलती। पर इतना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कितना कूटा होगा इस वकील को, कूट के जबरदस्ती बिठा रखा है, इतना बिल्कुल सही बात जबरदस्ती। है। मतलब उनके लिए ये हो गया था कि भैया हम बैठूं नहीं बैठूं, जाऊं। फिर उनकी रिंग, जो पहले जयमाला हो जाती है पूरी, वो सेरेमनी सब कुछ कर लेते हैं। किसने बताया इनको उल्टा, इनको बताया किसने? वही सो कॉल उनके भाई कि अब रिंग चेंज करो। लास्ट में कौन रिंग चेंज करता है भाई? रिंग बिल्कुल एक्सचेंज सही जो बात। होती है वो फर्स्ट टाइम पे ही हो जाती है। तो जब ये शादी है ही नहीं, तो इन लोगों को पता ही नहीं है, एपी सिंह जी, आपको पता ही नहीं है कि शादी कैसे करते हैं, तो कम से कम पूछ तो लेते। आपकी बहन बैठी हुई है यहाँ, हम तो सब कुछ बता देते। पर एक बार आप मेरे सामने आओ तो सही, एक बार मुझसे आप करो तो बिल्कुल। सही, एक बार आमना सामना, एक बार करके तो देखिए। अच्छा, आप एक चीज देखें, जब सीमा हैदर ने तो जो जुल्म किया वो किया ही, उसने सचमुच भाई बना के वहां पे पेश कर दिया। उसने तो मजाक में भाई कहा था, ये दुनिया के लिए कहा, तो उसने सच में भाई बना के किया। अच्छा, उससे बड़ा जुल्म वो पंडित ने किया। मुझे किसी ने बताया कि वो पंडित ने पूछा आप कौन है। एपी अच्छा, अच्छा, मैंने एक्चुअली वो सारा पंडित। कुछ देखा नहीं। पर हाँ, पंडित को मैंने देखा कि मंत्रोच्चारण जिसको बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण, वो प्रॉपर तरीके से नहीं था, वो मैंने देखा। हमारे में बोलते हैं कि मंत्रोच्चारण, मंत्र का उच्चारण, तो वो उस टाइप का था ही नहीं। और सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे दुल्हन, जो दुल्हन, अब क्या ही बोलूं मैं, अब ज्यादा कुछ फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ज्यादा ट्रोल हो जाऊंगी। जहां लप्पू को बैठना चाहिए था, वहां तो एपी सिंह जी बैठे हुए थे। हमारे तो उस मैं साइड वही को, तो उस साइड को दूल्हा बैठता है, हमारे तो उस मैं साइड को वही भैया बात नहीं आपको बैठता कर है। रहा हूँ। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो है, वो क्या नाम है, जब पंडित ने पूछा ना कि आप कौन है, तो अब वो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उनको कहना पड़ा कि मैं भैया हूँ। ठीक। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैंने तो समझा पता नहीं आपकी शादी है। पंडित ने कहा, मैंने तो समझा पता नहीं आपकी शादी। आप नहीं नहीं, अच्छा, एक आशीष जी हैं, टीवी 9 के हैं वो, शायद वो जो उस दिन भी थे, जो वहां से जिस दिन